गोरखनाथ जी का अगला शब्द सारम सारम गहर गंभीरम गगन उछल्या नादम माणिक पाया फिर लुकाया झूठा वाद विवादम। सुख की खोज करने वालों, आनंद के रस को पीने की चाहत रखने वालों, एक बात को गौर से समझ लेना। यह आवश्यक पड़ाव है। क्या? यह अनाहत नाद का बज जाना है। अनाहत नाद 24 घंटे दिन भर रात जागते उठते बैठते सोते खाते पीते निरंतर चलता ही रहता है। इसको एक लक्षण की तरह ले लेना। गोरख कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में अनाहत नाद का स्वर अभी गूंजा नहीं, वह अभी कोसों दूर है। जैसे हम किसी आवाज वाली चीज के पास जाकर, जैसे हम किसी बाग बगीचे के पास जाकर सुगंध का अनुभव करते हैं, ऐसे ही ये परमात्मा के होने का पैमाना है। एक बात को समझिए, हमने शब्दों को बिगाड़ दिया। गुरु जब नाम दान देता है तो एक शब्द कहता है आपसे, इसे सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते नहाते जपते ही रहना। इसे मेजरमेंट बना लेना, इसे मापदंड बना लेना और बाकी सभी बातें भूल जाना। अगर सुगंध ना आई तो समझना बगीचा आया नहीं, या बगीचा उजाड़ है, या बगीचे में सुगंधदायक फूल नहीं। वह फिर कनेर के होंगे, लेकिन गुलाब मोतिया चमेली ये सुगंधदायक फूल नहीं लगे। पूछा है, बाबा क्या आनंद अनहद नाद के जागने के बाद अवश्य मेव आता है? बहुत लोगों का सवाल है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यह उस रस से उठी हुई गूंज है जैसे देसी घृत से जिस घर में हलवा बन रहा, आप वहां प्रवेश करें
तो उस घर के दरवाजे की चौखट पर ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ कोई देसी घी का पकवान बन रहा है। ऐसे ही रस करीब है, बस इस एक को अपना मापदंड बना लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ न करो। कुछ न करने का अर्थ है कि तुम्हारे करने से अनंत नाद जगता नहीं। तुम लाख चिल्लाओ, लाख प्रार्थना करो, लाख पूजा तपश्चर्या करो, षोडशोपचार पूजन करो, तुम दान करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, कथा कथा करो, उपवास करो, किसी भी चीज का संबंध अनंतनाथ के जगने से नहीं। पूछा है कि बाबा क्या यह शुरू से ही आनंददायी होता है, या कि थोड़ा ठहर कर आनंद आना शुरू होता है? नहीं। मुझे ये बताओ, दूध मीठा है या मिठाई मीठी है, यह पूरी मिठाई खाने के बाद पता चलेगा, या कि प्रथम बुर्की से ही पता चल जाएगा? प्रथम बुर्की से ही पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अनंतनाथ रस बरसाता है। यह उनकी बात है जिन्होंने अनाहत का रस जाना नहीं। अनाहत नाथ जैसे प्रकट हुआ और झिंगुर की मस्ती बेनी बेनी आवाज तुम्हें मदहोश कर देगी और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भी करना था तुमने मन की गति को रोकने के लिए। इसे ठीक से समझ लो। कुछ भी करना था तुमने, वो था मन की गति ठहर जाए। और अनंतनाद की शुरू होते ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अनंतनाद की प्रथम बारिश हुई, मन ठहर जाता है। ये इसकी पहचान है, इसका मेजरमेंट है। गफलत में मत रहना, भ्रांति में मत रहना कि कुछ वक्त बाद ये चलेगा और उसके बाद यह रस देना शुरू कर देगा। जब ये अपने मूल उद्गम स्रोत नाभि के पास से उठता है तो थोड़ी देर तो लगती है। वो थोड़ी देर का मतलब 1-2 दिन नहीं, बस 2-4-10 क्षण, क्षण पल सेकंड, जितना वक्त नाभि से लेकर गगन मंडल तक जाने में लगता है, और इसका प्रथम श्रवण होने के बाद मन ठहर जाता है। यही तो तुमने चाहा था। आध्यात्म और क्या सिखाता है?
आध्यात्म सिखाता है रस को पीना, और रस उस घड़ी में पिया जाता जब मन ठहर जाता, और मन तब ठहरता जब आनंद नाद, साउंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड साउंड का गुंजार शुरू हो जाता है। वह इतनी रसीली है आवाज कि उसकी खनक से तुम इतने खुशबू से भर जाते हो कि तुम्हारे पास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसका मन जाने को करता है, और फिर वापस फिर आने को करता है। ध्यान रखना, तुम सदा ही उसके गुलाम मत बने रहना। बहुत से गुरु अपने निहत स्वार्थों के लिए तुम्हें कहेंगे तुम बार बार फेरी लगाओ, 10 फेरी लगाओ, 20 फेरी लगाओ, उनका निहित स्वार्थ है। क्योंकि जब तुम आओगे तो कुछ द्रव्य लेके आओगे, उनकी चाहत तुम्हारा सुख नहीं, उनकी चाहत तुमसे द्रव्य इकट्ठा करना। तो आइए गोरख के सूत्र पे चलें। कल ही एक प्रश्न आया मुझे, कमेंट में सभी ने पढ़ा होगा। बाबा आज तक जितने भी संत पहुंचे, वो कबीर हों, वो नानक हों, वो नामदेव हों, पलटू हों, दया हो, और जितने भी हैं, नाम स्मरण से पहुंचे। फिर आप कैसे कहते हो कि नाम स्मरण से व्यक्ति पहुंचता है? नाम शब्द का अर्थ गलत कर लिया गया। पुत्र, मैं तुम्हें नाम शब्द का सही अर्थ बताता हूं। और जिस नाम स्मरण की आप बात करते हो, नाम जपो, कीर्त करो, वंड छपो, उन्हीं 38 पौड़ियों में जपजी साहब के नाम की व्याख्या बड़ी सुंदर दी है। मेरे बार बार समझाने के बाद भी तुम नाम आज भी जप रहे हो। वर्ण तुम मुझे कोशिश करते हो कि ये सभी तो पहुंचे नाम के द्वारा, फिर बाबा आप क्यों कहते हो कि नाम स्मरण मत करो? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें भटकना हुआ देखना नहीं चाहता। इन लोभियों के मन में तुम्हें लूटने की प्रपंचना हो। मेरे भीतर तो वासना भी नहीं, विचार भी नहीं, और उसके बाद न वासना है, न विचार है, जरूरत भी नहीं। 3 बिंदु हैं मुख्य। तुम जिन राजनीतिज्ञों को तख्तों पे बैठा देते हो, और उनसे उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें आनंद की बरसात में डुबो देंगे, तुम भ्रम में हो पुत्र।
एक बेसिक बात को समझ लेना। तीन चीजें हैं। सबसे पहले वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, मृत्यु, भय। सबसे पहले ये मिटते हैं। इसे फिर से समझ लो, क्योंकि ये बेस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, भय। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो मन शुद्ध रूप में बच जाता है। पहले मन अशुद्ध रूप में था, अब मन तो बचा लेकिन शुद्ध रूप में बचा। फिर मन चिंता नहीं करता, चिंतना करता है। उस चिंतना को नाम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये चिंतना भी खलल है। जहां शोर वहां परमात्मा नहीं है। जब तुम अपने भीतर प्रथम बार जाओगे, वहां पाओगे महारस, महा आनंद, महासुगंध बरस रही है। और तुम एक चीज और भी पाओगे कि वहां कोलाहल नहीं है, वहां परम मौन है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। गौरव का बहुत शानदार सूत्र। वासनाएं आएंगी, अभी तुम उनसे उम्मीद रखे हो कि हमारा उद्धार करेंगे, जिनका खुद का उद्धार नहीं हुआ। अभी तो वो भिक्षा पात्र लिए तुम्हारे सामने खड़े, जिसका पात्र भर गया, गागर भर गई अमृत से और छलकने लगी, वह गुरु बनने के योग्य है। अध जल गगरी छलकत जाए। जो अभी खुद ही वासनाओं की पीड़ा, ये पीड़ा होती है। कोई भी वासना पीड़ा होती है। जो अभी खुद ही वासनाओं की पीड़ा से ग्रसित है, वह पुत्र तुम्हें कैसे आनंदित कर पाएगा? वह तो खुद ही प्यासा है। दूसरा है विचार। जब वासना मिटती है, चिंता मिटती है, तो चिंतना शुरू होती है। लेकिन दोनों ही जलाती हैं। शास्त्र का वचन है, चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी। चिंता और चिता के भीतर एक टिप्पी का फर्क है जो ऊपर लगी। चिता, चिंता। चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गरीयसी। चिता दहती नर जीवा। आग मुर्दे को जलाती, चिंता दहती जीवता। चिंता जीवित प्राणी को जलाती।
चिंता जलाती जीवित को, चिता जलाती मृत। तुम्हारा नाम जब तुम्हारे लिए कष्ट है, यह तुम्हें दुख देता है, तुम इसको सिर पे बैठाए हो और उदाहरण देते हो। कबीर उदाहरण देते हो नानक। नानक जपजी में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ये सारा पसारा, होल ऑफ द यूनिवर्स इज नाम, जेता किता तेता नाम। ये सारा पसारा, ओमनी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड नाम। तुमने नाम को शब्दों में ढाल लिया तो कसूर किसका। बिन नामे नाही को ठाम, और ज्यादा साफ करते हैं बात। नानक कहते हैं कि नाम के बिना कोई जगह नहीं, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो, हर जरे में तो ही तो रूबरू है। चिंता गई, चिंतना आई। तुमने कहा चलो माला पकड़ लो, राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, नहीं यह भी जलाएगा तुम्हें। तो मैंने उससे जवाब दिया, अगर पुत्री नाम जब से नानक को मिला, कबीर को मिला, तो फिर कबीर पंथियों के पास, नानक पंथियों के पास तुम क्यों नहीं चली जाती, तुम यहां क्या करने आई। सीधा सीधा सवाल है। नाम चिंता है, फिर चिंता तुम संसार की करो या परमात्मा की करो। चिंता चिता है, जलाती है, और तुमने उसके पास जाना है जो जल ही नहीं सकता। नैनम दहती बाभका, नैनम छिदंती शस्त्राण, जैसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, जिससे कोई आग नहीं जला सकती। तुमने जाना तो वहां, और तुम्हें चिंता की आग नहीं तो तुमने दूसरा पक्ष उठा दिया, तुमने चिंतना करनी शुरू कर दी, तुमने राम राम करना शुरू कर दिया है तो बकवास ही। गाली निकालो कि भगवान का बनाया हुआ नाम लो, दोनों कोलाहल हैं, दोनों शोर हैं। मैंने कहा पुत्री तुमको किसने बुलाया यहाँ, मेरे पास वो आए जिनको नाम जपने से मिला नहीं। मेरे पास व्यर्थ खोपड़ी को खुजलाने वाले लोग ना, पहले आजमा के देख लें। नाम जब से मिलता है, अगर पाए कि नहीं मिलता तो फिर वो मेरे पास है। जब तुम देख लोगे कि शब्दों का पानी प्यास नहीं बुझाता, जब तुम देख लोगे कि शब्दों का खाना भूख नहीं मिटाता, फिर तुम मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन उससे पहले खोपड़ी की खुजलाहट करने मेरे पास मत आना। मैं मुंडन मिश्र की तरह शास्त्रार्थ नहीं किया। मेरे पास तो जो लोग पोथी बगल में दबाए आ जाते, मैं उनकी तमन्ना तत्क्षण पूरी कर देता हूं, उनके पाँव हाथ लगा देता हूं।
अपना सिर उनके चरणों में रख लेता हूं। प्रभु, तुम जीत गए, मैं हार गया। बैठिए, विराजिए, आसन लगा देता हूं, जलपान कीजिए। खाने का वक्त है, भोजन करके जाइएगा, लेकिन कृपा करके इस पोथी को अपना बस्ते में डाल लो। बस जिस काम के लिए तुम आए थे वो हो गया, तुम जीत गए। पंडित जी, तुम जीत गए, मैं हार गया। यही करने आए थे ना, मुझको हराने आए थे, मैं हार गया। अब कुलबुलाहट किस बात की? अरे बाबा, बिना शास्त्रार्थ किए तुम कैसे हार गए? मैंने कहा, जब मैंने स्वीकृति कर लिया मैं हार गया, अब आगे बात क्यों कर रहे हो? यह परमात्मा की अद्भुत देन है, और जब तक तुम्हारे भीतर अनंतनाद शुरू नहीं होता, यही एक धागा है, कच्चा लगता है, लेकिन है स्टील से भी ज्यादा पक्का। न कभी टूटता है, न कभी बंद होता है। बस तुम ही इससे दूर चले जाते हो, यह तो गूंजता ही रहता है। यह प्रमाण है इस बात का कि वह तत्व जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह सदा से है। तुम सो जाते हो पर यह नहीं सोता। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यह चलता ही रहता है, तुम सो जाते हो, और जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती तुम देखते हो नाद तो चल रहा है। बंद कब हुआ था? तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना। तुम मुझे पूछा है, मैं किसी भ्रम में आपको डालने वाला हूं ना। मैं आपको मीठी गोली नहीं देता, शुगर कोटेड कुनीन मैं नहीं खिलाया। मैं सीधी सीधी या तो कुनीन खिलाता हूं, ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, या फिर मीठा ही खिलाता हूं कि तुम भ्रम में ना रह जाओ। लालची, लोभी, निहित स्वार्थ से भरे हुए लोग तुम्हें मीठी गोलियां खिलाएंगे, उनके भीतर कुनीन होगा, जहरीला कुनीन। तो मुझसे पूछा पुत्र तुमने, क्या यह शुरू से आते ही रस देता है? बिल्कुल। गुड़ की पहली बोटी ही मिठास देते। ऐसा नहीं कि सारा गुड़ खा लोगे फिर मिठास देगी। और जहर जीभ को, टेस्ट वर्ड्स को लगाते ही तुम थू पड़ दोगे। आनंदनाथ के पहला स्वर, बस फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता, नथिंग टू डू। बहुत से लोगों के आनंदनाथ कब से शुरू हुआ है, लेकिन आज वो डेरों में, केंद्रों में, मठों में, गुरुओं के पास धक्के खा रहे हैं, और उनका मन ठहर सकता है जब दवाई तुम्हें मिल गई रोग को भगाने की। तुम प्रयोग क्यों नहीं करते, सेवन क्यों नहीं करते?
क्यों धक्के खाते फिरते हो? बिल्कुल प्रथम बार जैसे ही अनंतनाद शुरू होता है, तुम हक्के बक्के हो जाओगे। हैं, ये क्या है? ये मधुर भीनी भीनी सी आवाज कहां से आई? इसने तो मुझे शांत कर दिया। इसने तो मेरे मन को ठहरा दिया, जो मैं यत्न करके भी न कर पाया। वह इस आवाज ने ठहरा दिया, जैसे तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई वीणा बजा रहा है, बंसरी बजा रहा है। उस बंसरी की मधुरवाणी को, आवाज को सुनकर तुम ठहर जाते हो। इतना मिठास है उस बंसरी में, उस वीणा में, कि तुम्हें रुकना ही पड़ता है। ऐसे ही आनंदनाद प्रकट हुआ कि तुम्हारा मन ठहरा, ये प्रथम लक्षण है। और जिसका मन ठहर गया, मैं ज्यादा पेचीदा नहीं किया करता बातों को। एक बीके का है कोई दशरथ, और बातों को इतना उलझा देगा, न जाने कितने नरक बना लिए, न कितने स्वर्ग बना लिए। इसकी खोपड़ी खुद की ही नरक है, स्वर्ग का नाम है। भला इतने गहरे विचार रखने वाला व्यक्ति, इतने ज्यादा विचार रखने वाला व्यक्ति शांत हो भी कैसे सकेगा? इसको नींद ठीक से आ जाती है? तुमने खाली होना है। मुझे तो ये कबाड़ा जो तुमने भर लिया, पहले से ही तुम बहुत भरे हुए हो कूड़े से। और बीके एक ऐसी संस्था है जो एक अपराधी ने, कामी ने, व्यभिचारी ने, दोष आरोपित व्यक्ति ने शुरू की थी, जो कराची से 150 लड़कियों को लेकर भागा था और उसने डेरा डाल लिया माउंट आबू। मुझे याद है पिछले जन्म में मुझे इसकी शिकायत मिली थी कि बाबा एक बदमाश है, वो सुंदर लड़कियों को लेके आया पाकिस्तान से, कराची से। उस वक्त बना नहीं था। वह ऊंट पटांग से खाता है। मैंने कहा देखो मित्र, अभी भटकने का समय नहीं। अभी हमारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्तव्य, देश को आजाद कराना शेष है। इन व्यभिचारियों से बाद में निपट लेंगे। कहते ठीक है, समझ आ गई बात। ये एक नहीं, ये तो अनेक हैं। किस किस से निपटेंगे? गुफाओं वालों से निपटेंगे, डेरों वालों से निपटेंगे। कहाँ तक नाम गिनवाए, सभी ने हमको लूटा है। इस आनंद के रस को बहुत लोगों ने खंडित किया है। इस आनंद के रस के ऊपर जहरीली लेपन बहुत लोगों ने की। किस किस का नाम? बेहतर इसके है कि दूसरों की ओर उंगली करने की बजाय
जल्दी ही वापस आ जाओ और अपने अंतस में जाकर अपना आपा खंगालो। अपने आप को जानना सबसे पहला लक्ष्य है तुम्हारा। जानने के बाद फिर तुम जो चाहे कर लेना। फिर समाज के प्रति, फिर देश के प्रति, फिर राज्य के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य तुम करना चाहते हो वो कर लेना। अन्यथा उस रस को पी लेना, पीते रहना, वो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम उसके बाद परम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी सारी बेड़ियां टूट गई। जो करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो आनंद से इस रस को पियो। मेरी 3 बातों को याद रखना। पहली वासनाएं, दूसरी इच्छाएं, तीसरी जीवेषण, जरूरतें। ये 3 बातों को याद रखना, तब तक मैं कहानी पूरी कर लेता हूं। आत्मा की उस स्थिति से जहां मूल रूप से तुम स्थित हो, वहां से आवाज उठती है और यह तुम्हारे होने का प्रमाण है। यह आवाज तुम्हारे सहस्रार तक जाती, कानों में तो मात्र सुनाई पड़ती। दाहिने से सुने, बाएं से सुने, दाएं से सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। गूंजती है ये गगन मंडल में। कान क्योंकि श्रवण यंत्र है, इसलिए कान से सुनाई पड़ती है। बस तुम समझ लेना कि तुम्हारा धागा उस तत्व से जुड़ गया है जो उद्गम स्रोत है इस अनहतनाथ का। इस उद्गम स्रोत के पास ही तुमने पहुंचना है। यह आवाज जहां जहां तक जाए, इसके पीछे पीछे चलते रहना और तुम अपने मूल उद्गम तक पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने कहा यह एक परमात्मा की कृपा है। जैसे सभी संतों ने कहा कि पहुंचोगे तो तुम तभी, गुरु प्रसाद, जब उसकी कृपा हो। वह कृपा क्यों करता है ये मुझसे मत पूछो, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा की। वह क्यों हो जाता है मेहरबान किसी विशेष व्यक्ति पे, मुझसे मत पूछो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, जिन्होंने अपनी जमीन को प्लो कर लिया, पानी दे दिया, खाद दे दिया, उसमें वह परमात्मा अपना बीज डाल देता है अंकुरित होने के लिए। इतना सा जवाब अगर आपके लिए ना काफी हो तो आगे मत पूछना। जब तुम समर्थ हो जाते हो, अपनी धरती को तुम तपश्चर्या के द्वारा, तप के द्वारा, तपश्चर्या क्या है, सारी इंद्रियां तुम्हारे वश में हो जाएं। आज तुम इंद्रियों के गुलाम, आज तुम मन के भी गुलाम, कल इंद्रियां भी तुम्हारी सेवक हो जाएं और मन भी तुम्हारा सेवक हो जाए। आज तो मन बड़ा बक बक करता है और मेरे पास रोज ऐसे ही केस आते हैं, बाबा क्या करें इस मन का।
मैंने कहा तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तुमने ही रोग लगाया है, तुम्ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना, तुम ही से रोक सकते हो। सारम सारम, सारों का सार, यानी रसों का रस। उपनिषद कहता है रसो वैसा, वह रस है। यह कहता है वह रस का भी रस है। सारम सारम, गहर गंभीरम, बड़ा गंभीर है, बड़ा गहरे से आता है, मूल उद्गम से आता है। सारम सारम, गहर गंभीरम, गगन उछलया नादम, गगन में उछलता है आके वह नाद। उठता कहां से है? बहुत अंतरंग तलों से उठता है, बहुत अंतरंग तलों से उठता हुआ वह उछलता है गगन मंडल में आकर। सारम सारम, गहर गंभीरम, गगन उछलया नादम, यह नाद गगन में उछलता है, प्रकट होता है, लेकिन उठता है आपके अंतस के उस मूल उद्गम स्रोत से। मानक पाए, अगर किसी के भीतर यह जागृत हो गया, और ध्यान रखना तुम्हारी किसी प्रयास से यह जागृत नहीं, जा पर कृपा राम की होई, तब पर कृपा करे सब कोई। गुरु प्रसादम, उस परम गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर यह बरसता है। देहधारी गुरु को मत मानना कि मैं उस गुरु की बात करता हूं जो गुरुओं का भी गुरु है, जो मास्टर ऑफ मास्टर्स है, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, उसके ये नाद उठता है। मैं धीरे बोल रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दिया, जिसने अपनी धरती को तप और तपश्चर्या से, तप और तपश्चर्या है आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाए। ये मत मांगे कि मुझे पकोड़ा चाहिए, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए, मुझे अमृति जलेबी चाहिए, सुंदर स्त्री पुरुष चाहिए, नैना को अच्छे अच्छे दृश्य चाहिए। नहीं, फिर आप योग्य नहीं हुए। मैंने आपको एक छोटी सी उदाहरण दी। यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किस साज पे गाया जाता है? जो उसके योग्य होता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। वो दिल मखसूस कौन से होते हैं? जिन्होंने अपने जमीन को अच्छी तरह से प्लो कर लिया, पानी दे दिया, खाद दे दिया, अब वह अंकुरित होने के लिए तैयार है। फिर परमात्मा उसमें बीज डालता है। ये भूमि तैयार कैसे होगी? नाम जप से नहीं, नाम जप से तो और पथरीली और बंजर हो जाए। फिर मौन से, मौन साधो, मौन में उतरो, गहरे में उतरो, तुम पाओगे बहुत मौन है। नाम जप सो एक खलल है, कोलाहल, शोर है, नॉइज है।
मौन से जिसने मन को धरती को प्लो किया, उसके भीतर उतरता है उसकी कृपा का रस, कृपा प्रसाद, गुरु प्रसाद। सारम सारम गहर गंभीरम गगन उछलया नादम, मानक पाया फिर लुकाया झूठा वाद विवादम। बड़ा प्यारा शब्द है। सीधा सीधा उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसलिए वो अलंकारों में बोला जाता है। तो यहां माणिक भी एक अलंकार है। गोरख कहते हैं माणिक पाया फिर लुकाया झूठा वाद विवादम। तो उस माणिक को जब वह मिल जाता है, फिर वह नाम के द्वारा बतलाया नहीं जाता, फिर वह मौन के द्वारा बतलाया जाता है। ये बात अलग है कि मौन होने के लिए बोलना पड़ता है। ये तो कहना ही पड़ेगा ना, जो तुम्हें चुप कराएगा कि चुप हो जाओ, यह भी तो बोलना हो गया। गोरख कहते हैं वाद विवाद मत करना, यानी आगे शब्दों के रूप में प्रसारित मत करना। इसको ये वाद विवाद कहते हैं। नामदान को, नामदान को गोरखनाथ वाद विवाद कहते हैं, शास्त्रार्थ कहते हैं। होते नामदान वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना, जप वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना, तप के चक्कर में पड़ना। तप क्या है? अपनी इंद्रियों के विकारों को साध लेना, उन पर काबू कर लेना। वो भटके ना, तुम उनके मालिक हो जाओ, अभी तुम उनके गुलाम। तुम्हारी जीवा कहती है रस लो, जलेबी खाएंगे, तुम जलेबी ले आते। तुम्हारी आंखें कहती कोई सुंदर सी जगह दिखलाओ, तुम हिल स्टेशन चले जाते हो। तुम्हारे कान कहते हैं मधुर संगीत सुनो, तुम कोई अच्छा सा संगीत सुना देते हो। तुम्हारे नाक कहते हैं सुगंधित बगीचों में चलो, तुम सुगंधित बगीचों में निकल जाते हो, गुलस्तां में निकल जाते हो। तुम्हारी चमड़ी कहती है इसे ठंडा स्पर्श चाहिए, हवाएं शीतल हों वहां चलो, तुम शीतल हवाओं में निकल पड़ते हो हिल स्टेशन में। लेकिन चैन कहीं नहीं मिलता। तुमने देखा आज दुनिया भरी पड़ी है। ये भरी क्यों पड़ी? तीर्थों पे, हिल स्टेशन, देखने में सुंदर जगहों पे ये क्यों भरी पड़ी? क्योंकि इनके भीतर शीतलता आई नहीं, इनके भीतर वो सुगंध उठी न, इनके भीतर वो परम स्वाद आया नहीं। तो जीभा रसना मांगेगी ना स्वाद। इनके भीतर शीतल हवाएं बही नहीं, तो चमड़ी मांगेगी ना शीतल हवाओं। सुगंध नहीं बरसी तो नासिका पुटे मांगेंगी उद्यान को, गुलस्तां। इसने उसका दर्शन नहीं किया जिसको दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति परम सौभाग्यशाली हो जाता है। तो आंखें अच्छा सा दर्शन मांगेंगी ना। तुम अच्छे पुरुष को, अच्छी स्त्री को देखने निकल जाते हो, लेकिन कारण तुम्हें पता नहीं होता।
दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसबुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही। तुम कुछ भी ढूंढ रहे हो, डिग्री ढूंढ रहे हो, सूचनाएं ढूंढ रहे हो, गद्दियां ढूंढ रहे, मान सम्मान ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं मूल रूप में तुम अपने को ही ढूंढ रहे हो। तुम ही हो वो माणिक जिसे गोरख कहते हैं। माणिक पाया फिर लुकाया, कहते उसे लुका लेना। कबीर भी कहते हैं, क्यों यह शब्द क्यों कहा? कबीर ने भी कहा, गोरख ने भी कहा, हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। दिखाने की जरूरत भी कहाँ है, और दिखावा तो वो करता है जिसकी अंतर आत्मा अभी प्यासी रहे। तुम मस्ती का रस पियोगे या लोगों को दिखाते फिरोगे कि मुझे माणिक मिल गया? पियोगे, बिल्कुल पियोगे। जो पी लेता है वो दिखावा नहीं करता। एक एक वचन को ठहर कर धैर्यपूर्वक सुनो। माणिक पाया फिर लुकाया तो उसे छुपा लेना। छुपा लेने का मतलब क्या है? दिखावा मत करना। आओ नाम ले जाओ मेरे से, आओ मेरे से दीक्षा ले जाओ, आओ मैं तुम्हें सचखंड पहुंचा दूंगा, ये दिखावा है। गुरु ऐसा कहता नहीं। गुरु से बंटता है, गुरु बांटता नहीं। उस गगरिया की तरह बंटता है जो ऊपर तक लबालब भर जाती है और भरने के बाद भी गगन मंडल से तो झर रहा है लगातार। फिर वो झरता हुआ गगन गगरिया में तो जगह नहीं, वो छलकेगा। बस गुरु जो बोलता है वो छलका हुआ रस होता है, अमृत। इसे कहते हैं लुकाया। तुम मत बोलना, तुम्हारा रस बोलेगा। माणिक पाया फिर लुकाया, झूठा वाद विवादन। शंकराचार्य की तरह पोथी बगल में छुपाकर मुंडन मिश्र से या उभय भारती से शास्त्रार्थ मत करने लग जाना, चूक जाओगे। वह वाद विवाद का विषय नहीं। थोड़ा रात को आसमान की तरफ आंखें उठा के देख, उसकी विराटता, उसकी विशालता, उसकी वरहदता जैसे ही तुम देखोगे तुम लुप्त हो जाओगे, तुम अपने को भूल जाओगे। इतना सुंदर नजारा, उसके बारे में वाद विवाद करोगे क्या? He cannot be described, he cannot be explained, he cannot be defined,
न तो उसकी कोई परिभाषा, न कोई व्याख्या। वह इतना विराट है, वह बस पिया जा सकता है और पीकर भी उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता। कबीर कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। गूंगा गुड़ खा के कैसे बताएगा, क्योंकि जुबान नहीं है। लेकिन उसके हाव भाव, उसकी आंखों की रोशनाई, वह चमक धमक, वह चेहरे से उठते हुए प्यार के भाव, आनंद और लुत्फ की बहार, लज्जत, वह तुम्हें सोचने पे विवश कर देगी। उसका आहार, व्यवहार, उसके लक्षण तुम्हें सोचने पे बाध्य कर देंगे। यह किसी दूसरे लोक से आया हुआ व्यक्ति है, इतना शांत कैसे है, हम तो भटकते फिर रहे हैं। इतनी खुशबू क्यों है इसके इर्द गिर्द, क्यों इसकी बातों में इतना लुत्फ है, लज्जत है। ये कहां से आती है आवाज, ये अनहद नाद की आवाज तुम्हारे उद्गम स्रोत से आती है। गोरख कहते हैं कि अगर तुम्हें यह मानक मिल गया तो इसको गांठ में बांधकर छुपा लेना। वाद विवाद मत करना, क्योंकि ये वाद विवाद का विषय है ही नहीं। यह कोई विषय नहीं है जिसके बारे में तुम वाद विवाद करोगे। यह अस्तित्व है। अस्तित्व के बारे में वाद विवाद हुआ नहीं करता, इसलिए मैं शंकराचार्य को मूर्ख कहता हूं। हर किसी से वाद विवाद कर रहे हैं, कहता भी नहीं जानते वह इतना महत्व है कि उसके बारे में वाद विवाद वह शब्दों में बांधा कैसे जाएगा। तो पोथी उठा लेते हैं, मुंडन मिश्र को कहते हैं आओ, झंडा डंडा उठा लेते हैं। मुझे कभी कभी शक हो जाता है, यह पहुंचा भी था, लेकिन फिर जब पाता हूं अपने नयनों से, एनलाइटेंड तो था, इतना एनलाइटेंड था कि धन की देवी को पुकार लगाए और धन की देवी हाजिर हो जाए और उससे आदेश करे कि इस गरीब ब्राह्मणी के घर के ऊपर बारिश करो, सोने की 3 प्रहर करे, और देवी लक्ष्मी वहां बरसने को बाध्य हो जाए। तुम तो अपनी इंद्रियों के गुलाम। ये तो देवताओं का मालिक है। तो 4 दिन पहले मैंने एक शॉट डाल दिया, बाकी तो चुप रहे 1-2 कमेंट पे कि अगर हनुमान जी सुन लेंगे। मैंने कहा हनुमान जी तो सुनते ही हैं, जो पांव दबाता है वह सुनता नहीं है, वह बहर है क्या। वो घोटना उठा देगा, मैंने कहा घोटना ही तो लेके आते हैं। ये जो छत 12 फुट पे रखवाई उनके घोटने के कारण रखवाई। जो मेरा सेवक है, ये मेरे बाल बच्चे हैं जिनको तुम पूछते हो। यह शेरों वाली, ये मेहरों वाली, ये पहाड़ों वाली, ये हनुमान, ये शंकर, ये मेरे बाल बच्चे हैं। मैं वो तत्व हूं जिसके संकल्प से दुनिया प्रकट होती है और जिसके संकल्प से दुनिया विनष्ट होती है। ये सब मेरे अधीन है। बाकी
शंकराचार्य विवाद कर रहे थे, मुंडन मिश्रा हार गए। उभय भारती बोली अभी अर्धांगिनी बाकी, अभी आधा अंग हारा है। शंकर, मेरे से संवाद करो। और संवाद करने में उलझ गए क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया था। वो जानती थी, उभय भारती जानती थी कि काम शास्त्र का कोई प्रश्न पूछ लो या उलझ जाएगा, या तो पोल खुलेगी इसकी अगर जवाब देगा तो, अगर मौन हो जाएगा तो फिर ये हार जाएगा। लेकिन शंकर ने बिल्कुल तीसरा रास्ता चुना। ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। वो कहते देवी, मुझे 6 महीने का वक्त मिलेगा। अबे भारती कहते ठीक। सोचा कि ब्रह्मचर्य तो खंडित करेगा ना। अब बात काम की है, ध्यान से सुनना, थोड़ी गहरी आ गई। शंकर घर आ गए। उन्हीं दिनों में अमरूक नाम का एक राजा, उसकी मृत्यु हो गया। कोई ज्यादा उम्र का न था, वो 56 साल की उम्र में देहांत हो गया उसका। 56 साल की उम्र कोई इतनी ज्यादा भी नहीं होती। अमरूक। तो शंकराचार्य ने कहा यह मौका है। बात उड़ गई। पास ही निवास था, ज्यादा दूर ना था। शंकराचार्य तक खबर पहुंची। उसने जल्दी से सारे इंतजामात किया। प्रक्रिया तो पहले ही बना ली थी कि कोई भी हो, कोई गरीब मरे, कोई अमीर मरे, कोई मरे, मैंने शरीर छोड़ के, और मैंने अनुभव करना है क्योंकि मैं सारी बातों का जवाब अनुभव से देता हूं। तो उभय भारती ने सवाल पूछा, काम वासना का अनुभव करूंगा और जवाब दूंगा, झूठा नहीं दूंगा। यहां तो सब झूठ फैलाया जाता है, राजनीतिकों से लेकर धर्मात्माओं तक। जो देखा नहीं उसका बखान करते और कहते हैं ही कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। अजूबा। वो तो ये भी कहते कि वो पिया नहीं जा सकता, वह व्याख्यायित भी नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता? वह जपा जा सकता है। बिल्कुल मिट्टी प्रीत कर दी इन्होंने नाम पे। तो शंकर को पता चला कि अमरूक नाम का राजा मर गया। अब बात थोड़ी सी गहरी है, ध्यान से सुनना। आपको प्रत्येक प्रश्नकर्ता का धन्यवादी होना चाहिए। कोई नई नई गुत्थियां सुलझाने में उसका ही योगदान है, अन्यथा मैं तो एम जस्ट साइलेंट लेक। मैं कहां बोलता हूं। तुमने डिक्री मारी, तरंग उठी, और वो तरंग जवाब थी आपका। लेकिन अगर तुम ठिकरे ना मारते तो तरंगे ना उठते। तो इस व्यक्ति का धन्यवाद होना चाहिए जो व्यक्ति परतों को खोल देता है। बहुत से प्रश्न अनसॉल्व रह जाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं नहीं जानता, नहीं, इसीलिए कि तुमने पूछे नहीं। तो झट से अपना सिर छोड़ा, उसके शरीर में प्रवेश करके। अब यहां बात समझना, हमारे इस अखंड हर के भीतर नाभि क्षेत्र के पास
सिल्वर कॉर्ड से हमारा चेतना का वो अंश जो शुरू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने समझाया कि छोटी चेतना के रूप में चलता है, सिल्वर कॉर्ड के साथ बंधा होता है ये सारा शरीर, और सिल्वर कॉर्ड पावर लेता है उस चेतना के छोटे बिंदु से। अब ये बात समझने में नहीं आएगी, लेकिन आप इसे थोड़ा ख्याल में रख लेना, शायद कभी गुत्थी खुल जाए। तुम ये पूछ सकते हो कि अगर वो जर्रे जर्रे में विद्यमान है तो इस अलग से चेतना की आवश्यकता क्या पड़ गई? कीमती सवाल है, लेकिन इसका मैं जवाब अभी दे ना पाऊंगा। अभी वो वक्त आया नहीं, कभी आएगा तो बताऊंगा इसको। लेकिन सवाल मैंने ही उठाया है, ये ध्यान में रख लेना। तो शंकर ने शरीर को छोड़ा, राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। राजा के शरीर में प्रवेश क्यों कर गए? क्योंकि राजा जब चेतना को, देही को बाहर लेके जाता है तो अपनी सिल्वर कॉर्ड का कनेक्शन काट जाता है। सिल्वर कॉर्ड वहां पड़ी रह जाती है। शंकर जब जाते हैं उसे सिल्वर कॉर्ड से अपना फ्यूज जोड़ लेते हैं, शरीर चल पड़ा। क्योंकि उनकी देही के भीतर तो करंट है ही, वो तो जुड़े ही हुए हैं। उनका देही जो छोड़ के आया जिस शरीर को, उसकी चेतना से उनकी सिल्वर कॉर्ड अभी भी जुड़ी हुई है, लेकिन ढांचा बदल लिया है। थोड़ा प्रश्न गहरा है, आराम से समझिएगा, बार बार रिपीट कर। ये जो लोग कहते हैं कि मेरे भीतर देवी आ गई, देवता आ गया, हनुमान आ गया, सब गप बोलते हैं, झूठ है। ये जो कहते हैं कि दादी माँ के भीतर ये बाबा जी आते हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं, दुष्ट हैं, लोभी हैं, लालची हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और इनकी कोई इच्छा नहीं, और संख्या को बढ़ाकर आनंद नहीं पाया जा सकता। खैर, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा खींचूंगा नहीं। शंकर इस शरीर को, देही को बाहर निकालते हैं। जैसे एस्ट्रल ट्रेवलिंग में मैं अपनी देही को बाहर ले जाता था, सिल्वर कॉर्ड के साथ मैं बंधा रहता था, लेकिन मेरी चेतना भीतर रहती थी, और उस चेतना का करंट देही के साथ लगा रहता था सिल्वर कॉर्ड के द्वारा। यह सिल्वर कॉर्ड एक फ्यूज है। यह फ्यूज वो छोड़ गया राजा अमरूक, और इस विधि को जानते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जाकर अपने देही के फ्यूज को अपने साथ जोड़ लिया। राजा पुनः जीवित हो गया। यह बात साइंटिफिकली भी है, जो बिजली का काम करते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। कि फ्यूज को तोड़ के चला गया वह। शंकराचार्य ने अपनी सिल्वर कॉर्ड का कनेक्शन उसकी सिल्वर कॉर्ड से लगा लिया, और शंकर की सिल्वर कॉर्ड का चेतना के साथ संबंध पहले से ही था। वह करंट जो शंकर के असली शरीर से सिल्वर कॉर्ड के द्वारा दौड़ रहा है, वह राजा के शरीर में फैल गया, क्योंकि उसने अपनी सिल्वर कॉर्ड का फ्यूज उसकी सिल्वर कॉर्ड से जोड़ दिया, जो वह छोड़ के गया था राजा अमरूक। शायद तुम समझ गए होगे, मैंने इतनी सरलता से आपको समझा दिया। तो राजा तो उठ गया,
लेकिन वो राजा नहीं था, वो राजा नहीं था। एक बात और भी ध्यान में रखना, ये जो दादियों में, ये दादों में, ये जो दादा आते हैं, शिव आते हैं, ये सब पाखंड है, कोरा पाखंड है। ये तो मुरली को भी अक्षरों में डाल देते हैं। अरे मुरली तो धुन है एक। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरली या बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मुरलिया बजती है, मुरलिया में शब्द नहीं होता, धुन होती है। ये तो सुबह सुबह मुरली सुनाते हैं और लोग लिखते हैं बड़े चाव से, लोगों ने ग्रंथ बना लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं पागलों का इतना जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। ये पागलों को, ग्रंथों को तुम पढ़ के महापागल हो जाओगे, तुम महामानव तो नहीं हो सकते, महापागल तुम हो जाओगे। आज सारे धर्मों का ऐसा ही हाल है। किसी में थोड़ा पाखंड कम है, किसी में थोड़ा पाखंड ज्यादा है। धर्म कभी भी भीड़ का विषय नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत मामला है। कभी भीड़ नहीं पहुंचती उस तत्व तक। जो पहुंचा वह अकेला पहुंचा, एक होकर पहुंचा। इसीलिए महावीर ने उसे नाम दिया कैवल्य, केवल हो जाना, एक हो जाना। भीड़ कभी नहीं पहुंचती। इसलिए जब मैं आया बोलने के लिए, बाबा ने मुझे कहा कम्युन मत बनाना। उस वक्त मैं बात नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गई। भीड़ कभी पहुंचे ही नहीं। Solitude, let me live unseen, unknown, and unlimited, let me die. Steal from the burden, not a stone, tell where I lie. अकेला पहुंचता है व्यक्ति निरावलंब होके। जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं रहता, तुम एक अकेले रह जाते हो, तब पहुंचते हो। भीड़ कभी नहीं पहुंचती। भीड़ तो तुम्हारा सहारा है, और तुमने सारे सहारे खत्म कर देने हैं जब तुम भीतर जाओ तो कनेक्शन जोड़ लिया, अमरूक उठ गए। महल के दरबारी, कामगर, रानियां, पुत्र पुत्रादि बहुत प्रसन्न हुए, जश्न मने, सोमरस बिखरे। लेकिन वो राजा नहीं था, वो थे शंकर। शंकर ने इस शरीर को माध्यम बना के राजा के सारे अनुभव किए, काम वासना के, स्वादिष्ट पदार्थ खाने के, सभी भोगों को, राजसी भोगों को भोगने का उसने पूर्ण अनुभव लिया। लेकिन ध्यान रखना, भोगती इंद्रियां हैं, तुम सिर्फ देखते हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं राजा बन जाओ या कंगाल बन जाओ। कंगाली भी इंद्रियां भोगती हैं और राजसी वस्त्र भी इंद्रियां भोगती हैं। ये शरीर पहनता है, कफन पहन ले, चाहे राजा की पोशाक पहन ले, पहनेगा शरीर, तुम नहीं पहनोगे। सारे भोग हो गए। और एक थोड़ी सी बात और बता दूं, आपके लिए बड़ी काम की। अगर कोई योगी व्यक्ति, वस्तुतः आदित्यनाथ योगी नहीं, वो तो गुंडा है एक नंबर का, जो बच्चों की चुटिया पाड़ सकता है, जो एक संत व्यक्ति पर नाजायज अपराध धारा लगा के
उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करा सकता है। उसमें बल तो है, लेकिन बल दूसरों का है। मैं तुम्हें कहता हूं कायरो, बल कमाओ अपना कमाओ। दूसरों के हाथों को काट कर बल कमाया भी तो क्या कमाया। इसलिए तुम कायर कायर जीते हो और कायर कायर मर जाते हो। उस काल में 6 महीने के शंकराचार्य के उस काल में मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त थी, शायद तुम्हें यह सारा एक प्रेम काव्य लिखा गया है अमरुक शतम, और मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विवरण आता है, ज्यादा नहीं। जब राजा गद्दी पर बैठेगा, सच में अगर वह योगी है भीतर से, अब किसी को तो पता नहीं, क्योंकि बाहर से यह नकाब राजा का है, भीतर से वह आत्मा योगी की है, तो वह ऐसा शानदार मैनेजमेंट करेगा। कहते अमरूक का वो 6 महीने का काल ऐसा शानदार था प्रजा के लिए कि प्रजा जिधर से अमरूक निकल जाते यानी शंकराचार्य बिछ जाती, और वो कहती राजा जी अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। सारी जनता कहती प्रभु अब मत छोड़ जाना कहीं। तब छोड़ गए थे, रोए तो हम तब भी बहुत थे, लेकिन आपने 6 महीने के भीतर मैनेजमेंट को इतना शानदार बना दिया। जब योगी बैठेगा सिंहासन, तब बाहर की क्रांति घटित होगी। इतना सौंदर्य बिखेरेगा वो, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, न वासना है, न विचार है, न ही जीने की अभिलाषा है। ये तीनों चीजें मर गई। मैंने प्रथम वाक्य आपको कहा, वासनाओं को मिटा दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर भय। इससे आगे जब तुम इनको मिटा दोगे तो इंद्रियां तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। फिर आएगा मन, विचार करेगा। यह भी एक जंजाल है, बाधा है, यह तंग करेगा। फिर विचारों को भी आप साक्षी बनकर खत्म कर दो, देखते रहो बादलों की तरह। फिर विचार भी उठ जाएंगे। उसके बाद एक चीज बचेगी। क्या बचेगी? वो बचेगी तुम्हारी जीने की इच्छा, जीवेशना। धीरे 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 जैसे जैसे तुम अपने अंतस में जाओगे, उस रस को पियोगे जो आनंद नाद के रूप में गुंजारित होता है, तो एक दिन तुम लबालब उस अमृत से भर जाओगे। जो कहा नहीं जाता, जो सुना नहीं जाता, जो मात्र पिया जाता है, जो जपा नहीं जाता। जपने की भूल मत करना, इन दुष्टों ने न जाने किस अभागे क्षण में इस जप रूपी राक्षस का निर्माण किया। आज तो कोई भी संस्था जप के बिना संस्था होती नहीं। वो कहती तुम किसको ध्याते हो? मैंने कहा किसको ध्याना होता है? मैं अपनी में स्थित होता हूं, ध्याना बयाना किसको है? दूजा कोई है ही नहीं। उस तल पर पहुंचना है जहां पर शिवोहम 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 शिव
अमर आत्मा सच्चिदानंद। शिवोहम शिवोहम शिवोहम